हे एवरीवन, चलिए एनालिसिस देखते हैं फिन निफ्टी का कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए। आज का अगर आप मार्केट देखेंगे तो आज के मार्केट में एक सॉलिड कैंडल दिखाई देगा और सॉलिड कैंडल का ब्रेकआउट कहीं ना कहीं एक फर्स्ट स्विंग का दिखाई देगा। जो हम स्विंग कंसीडर करेंगे, ये स्विंग आपका बनेगा। ये एक आपका इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था और इस रेजिस्टेंस को मार्केट ब्रेक कर चुका है 22,837 और मार्केट को जो फाइनल क्लोजिंग मिली वो 22,926 के आसपास मिला है। अब कल के मार्केट में क्या रिजेक्शन आ सकता है, आप अगर यहाँ से देखेंगे तो मार्केट में यहाँ पे आपको एक प्रॉपर ट्रेंड लाइन का सपोर्ट दिखाई देगा और इसी सपोर्ट से आपको मार्केट रिबाउंड होते हुए दिखाई दिया। अब अपर साइड पे अगर आप नेक्स्ट रेजिस्टेंस मार्क करेंगे तो आपका जो एक सॉलिड रेजिस्टेंस बन निकल के आ रहा है, एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, वो है 23,000 का। अब कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए चलिए डिस्कस करते हैं। आप जब मार्केट देखेंगे तो मार्केट यहाँ पे आपको एक छोटा सा पैटर्न दिखाई देगा और इस पैटर्न को हम बोलते हैं सिमेट्रिकल ट्रायंगल। और इस सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न का कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन आपको दिखाई देगा। ये आपको एक सिमेट्रिकल पैटर्न दिखाई देगा और इस सिमेट्रिकल पैटर्न के टॉप के रेजिस्टेंस से आपको एक सेलिंग दिखाई दे रहा है फिन निफ्टी पे। अगर आप यहाँ देखेंगे तो मार्केट में एक गैप बना हुआ था 1 आवर के टाइम फ्रेम पे और ये जो गैप है, ये गैप आपका इस वाले लेवल पे बना हुआ था और इस गैप का फुलफिलमेंट आपको अब आने वाले ट्रेडिंग सेशन में नहीं दिखाई देगा, क्योंकि आज के ट्रेडिंग सेशन में ये गैप आपको फिल करते हुए दिखाई देगा। अब डाउन साइड पे आपको एक गैप दिखाई देगा, इस गैप का फुलफिलमेंट आने वाले कुछ डे के ट्रेडिंग सेशन में आपको ये फुलफिलमेंट दिखाई देगा। अगर आप इसको मार्क करेंगे, इसका लोएस्ट स्विंग, इसका टॉप स्विंग, तो यहाँ पे आपको ये वाला एक जोन दिखाई देगा और इसी जोन के आसपास मार्केट आ सकता है आने वाले ट्रेडिंग सेशन में 22,500। अब इसको हम प्लान कैसे करेंगे इस गैप को फिल करने के लिए। अगर आज के रेजिस्टेंस को हम देखते हुए देखेंगे मार्केट का एनालिसिस, तो आप 5 मिनट ओपन करिए और जो आपका 22,837 का रेजिस्टेंस था, कि ये रेजिस्टेंस आपका एक रियल ब्रेकआउट था आज के मार्केट में, या जो भी ब्रेकआउट हुआ एक ट्रैप है। क्यों ट्रैप है, इसके ऊपर थोड़ा लॉजिक के साथ डिस्कस करेंगे। ध्यान से वीडियो को देखिएगा। अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक रेजिस्टेंस था, बट मार्केट इस रेजिस्टेंस के पास ना जाके कंसोलिडेट करके ये डायरेक्ट ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद इस वाले रेजिस्टेंस को मार्केट कभी टेस्ट नहीं किया। अगर इस वाले रेजिस्टेंस को मार्केट टेस्ट नहीं किया तो आने वाले ट्रेडिंग सेशन में आपको क्या दिखाई दे सकता है मार्केट में, आपको सबसे पहले ये दिखाई देगा कि मार्केट एक बार इस वाले रेजिस्टेंस को टेस्ट कर सकता है। यहाँ का रेजिस्टेंस आपको टेस्ट होते हुए दिखाई देगा। अब कल अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है और चांसेस हाई हैं कि कल मार्केट इसी लेवल के आसपास खुलेगा। अगर खुलने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा रेंज बनाता है और वापस से डाउन साइड पे ब्रेक करता है, तो सबसे पहला टारगेट हम ये ट्रेंड लाइन लेंगे जो 22,729 का बनेगा। अगर ये ट्रेंड लाइन आपका ब्रेक होता है तो आपका ये वाला गैप फिल होगा। ये आपका एक छोटा सा माइनर गैप बचा हुआ है, इस गैप का भी फुलफिलमेंट होगा। फिर वापस से मार्केट यहाँ कंसोलिडेट करेगा। अगर डायरेक्ट ब्रेक करके ये वाला फिल करता है इस वाले गैप को, तो फिर मार्केट ये 22,420 और 22,500 का जो एक जोन का गैप बचा हुआ है इसको फिल करेगा। और आज का अगर आप ब्रेकआउट देखेंगे तो ये ब्रेकआउट आपको एक रियल ब्रेकआउट में नहीं है। क्योंकि मार्केट जिस तरह से ब्रेक किया है, इस तरह से अगर कभी भी ब्रेकआउट किसी भी इंडेक्स के चार्ट्स पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे या डेली टाइम फ्रेम पे विथ कंसोलिडेशन, विदाउट कंसोलिडेशन अगर आता है, तो 99% चांसेस हैं कि ये ऐसे ब्रेकआउट मार्केट्स में ट्रैप ब्रेकआउट्स होते हैं जिसको हम फेक ब्रेकआउट देखते हैं। आप इसको चार्ट से प्रैक्टिस करिएगा, आपको इसका रिजल्ट दिखाई देगा। और ये ब्रेकआउट एक ट्रैप ब्रेकआउट है, इस पे बायर को फंसाया गया है। इसका एक कॉन्सेप्ट है बुल ट्रैप। बुल ट्रैप कॉन्सेप्ट हमारा यहीं से निकल के आता है, इसी पॉइंट से। जब हमारा ब्रेकआउट सही नहीं होता मार्केट में तो हमको एक बुल ट्रैप दिखाई देगा। और अभी हाल ही फ़िलहाल में यूएस से कुछ न्यूज़ आ रहा है कि न्यूज़ इवेंट्स भी है, तो हो सकता है मार्केट उस इवेंट्स को देखते हुए अगर कुछ निगेटिव इवेंट्स आते हैं और इस समय रिजल्ट भी आ रहा है आपको, अगर रिजल्ट निगेटिव आएगा तो ज़्यादा दिखाई देगा कि ये फिर निफ्टी आपका 22,837 के आसपास अगर खुल जाता है कल, तो अटैम्प्ट करेगा 22,700 को टेस्ट करने के लिए। और एक जो माइनर गैप बचा हुआ 600 का, 650 और 600 का आपको ये फिल करेगा। अगर वहाँ फिल करता है मार्केट तो फिर आपको ये वाला जोन यहाँ कंसोलिडेट करके अगर वापस से ये वाला ब्रेक करता है तो आपका जो बड़ा वाला गैप बचा हुआ है मार्केट में, इस गैप को फिल कर सकता है। तो आप लोग एनालिसिस को ध्यान से देखिएगा और ट्राई करिएगा एनालिसिस को समझने के लिए। वापस से एक बार रिकॉल करते हैं मार्केट को।
कि क्विक रिकॉल करेंगे कि कैसे ये एनालिसिस हमको देखना है मार्केट में। सबसे पहले आप नोटिस करिएगा मार्केट में कि मार्केट यहाँ के आसपास एक सिंगल डे के ट्रेडिंग सेशन में गैप डाउन ओपन होता है, ठीक। और ये गैप डाउन ओपनिंग होने के साथ साथ मार्केट इस गैप को फिल कर देता है नेक्स्ट डे के ट्रेडिंग सेशन में गैप अप के पॉइंट्स ऑफ व्यू से। अब ये गैप अप के पॉइंट्स ऑफ व्यू से जब फिल करता है मार्केट, तो ये वाला गैप फिल हो जाता है मार्केट के लिए। अपर साइड पे कोई गैप का एरर बचा नहीं हुआ मार्केट पे, ये एक छोटा सा माइनर गैप दिखाई देगा, इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, ये एक माइनर गैप है। बट हो सकता है ये माइनर गैप भी कभी आने वाले ट्रेडिंग सेशन में फिल हो, और आपको पहला निगेटिव प्राइस एक्शन यही दिखाई देगा कि गैप को फिल कर दिया और गैप से रिजेक्शन नहीं मिला। पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट हमारा, अगर आप 13 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो आपको एक बेयरिश सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न दिखाई देगा, और बेयरिश सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न का ट्रेंड लाइन बेस रेजिस्टेंस का थर्ड अटैम्प्ट हो चुका है। अगर फाइनली ये फोर्थ अटैम्प्ट इस ट्रेंड लाइन तक करता है तो इसको ब्रेक करेगा और 400-500 का लेवल देगा। दूसरा हमारा बेयरिश कॉन्सेप्ट। तीसरा हमारा बेयरिश कॉन्सेप्ट ये कि जो हमारा ब्रेकआउट हुआ था मार्केट में 22,837 का, इस ब्रेकआउट से ये ब्रेकआउट एक रियल ब्रेकआउट में नहीं हुआ, क्योंकि विदाउट कंसोलिडेशन, विथ कंसोलिडेशन, अगर विदाउट कंसोलिडेशन ब्रेक होता है किसी भी लेवल का तो हम थोड़ा उस लेवल को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, क्योंकि हमारा कंसोलिडेशन जिस तरह होना चाहिए उस तरह अगर हो और ब्रेकआउट हो तभी कोई फ्रेश बाइंग आती है, अदरवाइज़ वो फेक कैंडल होता है। वापस से हम ये वाला रेजिस्टेंस की बात कर रहे थे, आप वापस से देखिएगा ये रेजिस्टेंस 22,837, 22,824, आप ये देखिएगा रेजिस्टेंस, इसका ब्रेकआउट जो आपको दिखाई देगा, ये देखिए यहाँ अगर ये कंसोलिडेट करके ब्रेक करता, वापस से क्लियर करते हैं चार्ट्स, इस लेवल के आसपास अगर मार्केट इस वाले रेजिस्टेंस को, यहाँ आप डेली टाइम फ्रेम से मार्क करिएगा रेजिस्टेंस को, हम 5 मिनट से कंसीडर कर रहे हैं, अगर ये इस वाले लेवल को मार्केट यहाँ कंसोलिडेट करता, अगर यहाँ कंसोलिडेट करके डब्लू पैटर्न बनाता, वापस से ब्रेक करता, तो ये रीटेस्ट होता, तो फिर हमारी एक फ्रेश बाइंग होती। बट यहाँ ना आके मार्केट अगर इस वाले हेड एंड शोल्डर को कंसीडर कर रहा है मार्केट, तब भी मार्केट हेड एंड शोल्डर को अपने इस वाले रेजिस्टेंस के पास बनाना था, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस था। इस रेजिस्टेंस को टेस्ट करके ही मार्केट को गिरना था, बट ये ब्रेक किया, अपर साइड पे ट्रैप कर रहा है, और ट्रैप करने के साथ साथ आपको ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिखाई देगा, इसका नेकलाइन है, नेकलाइन का ब्रेकडाउन हो चुका है। तो कल के ट्रेडिंग सेशन में आपको एक गैप अप, एक गैप डाउन ओपनिंग या एक फ्लैट ओपनिंग और शार्प सेलिंग डे बन सकता है। तो आप लोग एनालिसिस, आशा करता हूँ आप लोगों को एनालिसिस पसंद आएगा। अगर आप इस एनालिसिस से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली एनालिसिस में, तब तक के लिए धन्यवाद।